वोरा साहब, लेकिन जब हम युद्ध का जिक्र कर रहे हैं, जब हम इजराइल फ्रंट का जिक्र कर रहे हैं, यूक्रेन फ्रंट का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या बात इस पर भी होनी चाहिए कि गाजा को लेकर जो स्टैंड कमला हैरिस का था, अगर ये जो रुझान हम ऊपर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये नतीजों में तब्दील होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अगर जीत होती है, तो क्या एक रीजन के तौर पर हम इसे भी देख सकते हैं कि गाजा को लेकर कंपैरेटिवली सॉफ्ट स्टैंड लेती नजर आई कमला हैरिस, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंड था वो बहुत सख्त था, पूरी तरह से इजराइल के फेवर में था? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है सर। ये तो आप जानते हैं कि जो यहूदी लॉबी है, जूइश लॉबी, वो अमेरिका में बहुत तगड़ी है, उनके पास आर्थिक ताकत बहुत है और उनकी लॉयल्टी पहले इजराइल को है और उसके बाद टू द यूनाइटेड स्टेट्स, या डिवाइडेड लॉयल्टी, डुअल सिटीजनशिप जो भी है। तो ये जो कमला हैरिस में शुरुआत में तो ये तो जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया, थोड़ा फ्लिप फ्लॉप डगमगा रही थी, पूरी तरह से नहीं बोल पाई। बाइडन साहब भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही हैं। बॉब वुडवर्ड की जो लेटेस्ट किताब है वॉर, उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने नेतन्याहू को कोसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सॉलिडली जूइश कम्युनिटी के साथ रहे और उनके जो दामाद हैं, बड़े दामाद, ही इज़ अ हार्डकोर जू। उनकी बेटी ने कन्वर्ट किया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसकी बेटी का भी याद आ जाएगा। शी कन्वर्टेड टू जुडाइज्म। तो ये जूइश इन्फ्लुएंस उसकी अपनी फैमिली में भी, एंड ही हैज कम आउट वेरी स्ट्रांगली। इसका 100% इन्फ्लुएंस होगा। फाइनली मैं बता देता हूँ सर, जस्ट गॉट द लेटेस्ट कंबाइंड सत्ता बाजार जो मैं कहता हूँ प्रिडिक्शन, वो डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं 285 सीट्स, विच मीन्स क्लियरली द विनर। तो अपने आप में ये इंडिकेटर है। हम अक्सर बात करते हैं सट्टा बाजार की भी और ये और उससे भी एक सेंस लेने की हम जरूर कोशिश करते हैं। अचल सर, अब बात यहां पर आके रुकती है कि ट्रंप अगर पावर में आते हैं, ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं और जो नंबर्स बताए हैं सर ने कि 285 यानी कि एकदम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आते हैं, तो पहली चीज ट्रंप से क्या एक्सपेक्ट करेगी दुनिया? क्या ट्रंप पहला कदम उठा सकते हैं? बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन होता है कि पहला बड़ा मूव किसी लीडर का पावर में आने के बाद क्या होता है, इस पर नजर सबकी रहती है, पूरी दुनिया की है। वो इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा वो इन्फ्लेशन को, सॉरी किसी और से पूछ, यस सॉरी माफ कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है वो अपनी पूरी इस्टेब्लिशमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने इंडिकेशन दे रखे है। फिर फोकस उनका इकोनॉमी पे रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस इलेक्शंस में और जाहिर है कि उन्हें इस पे डिलीवर करते हुए दिखना भी चाहिए। और तीसरा, वो डेफिनेटली जो रशिया उक्रेन वॉर है उसके बारे में कोई ड्रेस्टिक एक्शन लेंगे। अगर वो वाकई जो कहा उन्होंने या जिसका उन्होंने हिंट दिया, तो पहला स्टेप उनका ये होगा कि उक्रेन से बोलेंगे कि अगर आपको लड़ना है तो आप ये लड़ाई अपने दम पे लड़िए, अमेरिका अब आपको असिस्टेंस देनी बंद कर रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज़ भी, क्योंकि अमेरिकन इसको कंटिन्यू कर रहे थे, वो भी फॉलो कर रहे हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट इससे काफ़ी सफ़र किया है वहाँ के लोगों ने। लेकिन क्या सर इस कदम से अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, वो खत्म नहीं हो जाएगी? अब कौन सा देश अमेरिका के भरोसे किसी को ललकारेगा, जंग में जाएगा, अपनी बर्बादी को न्योता देगा? अमेरिका की क्रेडिबिलिटी शून्य नहीं हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और आपने बीच में छोड़ दिया। अफगानिस्तान से एग्जिट के बाद से खत्म हो चुकी है या कहीं पे भी देख लीजिए इनके बारे में। तो वो आप एक लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, जहाँ जहाँ पड़े सल्तन के पांव उजड़ गए गांव के गांव। तो ये अफगानिस्तान में गए, वहाँ उजाड़ दिया, इराक में सत्यानाश कर दिया, और ये अब रशिया उक्रेन की वॉर करा दी। और पहला स्लोगन क्या, जो बाइडेन उस समय क्या बोलते थे, वी विल फाइट दिस वॉर टिल द लास्ट यूक्रेनियन। तो सर इस बहाने तो कहीं ना कहीं ट्रंप मदद कर देंगे रूस और चाइना की, बिकॉज दे will become a better strategic partner। और आज की तारीख में जब राष्ट्रवाद बढ़ रहा है हर जगह, तो सबको अपनी सुरक्षा की चिंता है। सर इसमें, सॉरी, फॉरेन पॉलिसी में, इफ आई विद योर परमिशन, ये रूस के साथ जो इसके संबंध हैं, ट्रंप मिला है व्लादिमीर पुतिन से, दे हैव अ वेरी वार्म पर्सनल रिलेशनशिप। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, रूस जब सोवियत संघ टूटा था, बहुत साल तक कहता रहा मुझे नेटो में ले लो, मुझे यूरोपियन यूनियन में ले लो। मेरा मानना है, G8 भी बना था एक टाइम पे, रूस को उन्होंने शामिल किया था। मेरा मानना है कि ये रूस के साथ अपने संबंध सुधारेगा, क्योंकि नेचुरल पार्टनर उस एरिया में अगर अमेरिका को कहे, वो चाइना नहीं है सर, वो राइवल है, वो कंपेटिटर है, रूस बन सकता है उसका पार्टनर सर।
प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि पोस्चरिंग कुछ भी हो सकती है ट्रंप की। रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, चाइना को लेके, या लेबनान जो फ़लस्तीन और इजराइल को लेके डिसीजंस, जो कोर जो डिसीजंस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के, वो वहाँ का डीप स्टेट लेता है। और मुझे नहीं लगता कि ट्रंप बहुत कुछ डिफर करेगा डीप स्टेट से, क्योंकि चाइना को देखिए इकोनॉमिक इश्यूज है तो आपको चाइना से कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा, आपको टैरिफ बढ़ाने ही पड़ेंगे, ताकि आप जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तब होंगे जब आप टैरिफ बढ़ाएंगे, तो उससे चाइना के जो डिपेंडेंसीज आपकी कम होगी। दूसरा कि जो प्रेसिंग इश्यूज हैं जो चाइना से त्रस्त हैं, जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ के, वो ट्रंप को अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू, क्वाड को कंटिन्यू करने की बात करें, क्योंकि अमेरिका अपने अलाइज, जो ओल्ड अलाइज है, चाहे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनको कभी लूज नहीं करना चाहेगा, तो निश्चित रूप से उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रहेगा। तीसरी बात कि निश्चित रूप से जो रशिया का एक इंटरेस्ट है, जो क्षेत्र जो रशिया के कब्जे में है आज के दिन, डोनबास रीजन, वो उसको हो सकता है कि वहाँ पे एक कंप्रोमाइज़ हो जाए कि ठीक है, जो आपको मिल गया वो मिल गया और इसको ख़त्म करते हैं और इसको यहीं पे वो करते हैं, वो एक पीस प्रोसेस शुरुआत कर सकते हैं, इसको थम सकते हैं, जो जेलेंस्की अभी तक बाइडेन के सपोर्ट से कर रहे थे। तो ये, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर इंश्योर करेगा कि अमेरिका का जो यूरोप के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहा है, जो यूके के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है, तो वो इंश्योर करेंगे कि रशिया यूरोप के इंटरेस्ट को, और जो रशिया चाहता भी नहीं है। चलिए इस पे एक पूर्णिमा जी से भी कमेंट लेने। पूर्णिमा जी, ट्रंप पावर में आ जाते हैं तो उनको जो कुछ भी लेगेसी में मिल रहा है बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से, वो बहुत फंसाने वाला नहीं लग रहा आपको? इसमें डिसीजन ले लेना एक तरफा अपने आप में बहुत मुश्किल है, तब जबकि ट्रंप से ये उम्मीद की जाती है कि वो बड़े ही डिसाइसिव हैं, बड़े ही फैसले लेने में सक्षम है। देखिए, जो सिचुएशन आज 4 साल के बाद बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन करके रखे इस कंट्री की, वेदर फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, it's very concerning, you know। यहाँ पे जॉब क्रिएशन, यहाँ की लोगों की भलाई, और forget about us, I mean the Ukraine was given over $200 billion, $1 billion भी यहाँ पे खर्च कर लेते, यहाँ के लोगों की भलाई हो जाती। सिटीज़ में जो सिचुएशन है यहाँ पे, आई एम वेरी कंसर्न्ड। ऑब्वियसली दिस कंट्री विल गो इन ए वेरी डिफरेंट डायरेक्शन if at all Obama, Soros and Harris retain power. But if Trump comes, then we have an opportunity to shift a lot of things, whether it's from a foreign policy standpoint, whether But it's this is from a my perspective question. of our lives, How much it will be difficult for Trump to take such decisions? U-turn लेना, डिसीजन लेना, ये कितना आसान? डिसीजन लेना प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी विद इन द सिस्टम इज द वन व्हिच एक्चुअली हर्ट हिम इन द फर्स्ट टर्म, बिकॉज ही एक्चुअली टारगेटेड द इंस्टीट्यूशंस, राइट, द डीप स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उनकी सोच पर टारगेट किया है। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आने के बाद सब हैंडी डैंडी हो जाने वाला है। ठीक है पूर्णिमा जी, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। एम्बेसडर वोरा इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। वोरा साहब, क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, रुझान हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह बात ट्रंप के फेवर में गई है कि वो एक मजबूत नेता है? जो बाइडेन और कमला हैरिस से अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक मजबूत नेता की छवि गढ़ने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे, भले ही उनके टेन्योर के साथ, उनकी पर्सनैलिटी के साथ तमाम तरह के विवाद जुड़े हों, उसके बावजूद। ये तो अमेरिकन साइकी में है ना, डीएनए में है। जो मैडम कह रही थी बिल्कुल सही है। दे लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। सुपरमैन को किसने इन्वेंट किया था, बैटमैन को किसने किया था? अमेरिकन। दे लाइक अ टफी। जीते हारे वो अलग बात है, बट दे ऑलवेज लाइक अ स्ट्रॉन्ग लीडर। और एक कहानी और है सर, आप जो पूछ रहे थे कितना आसान होगा बदलना, तो एक जोक है अबाउट, जोक ये है कि हाउ मेनी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स डज इट टेक लाइट बल्ब को बदलने के लिए? आंसर है 2। एक उसको बदलेगा, दूसरा वाला फिर वापस लगा देगा। सो ही इज ब्रिंग बैक द ओरिजिनल पॉलिसीज। ये मजाक है, इट्स अ जोक, बट दिस इज वन ऑफ द इलेक्ट्रल जोक्स जो वहां पे इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं इस समय। ट्रंप हैज द इमेज कि मैं टफी हूं, मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूं, एंड द अमेरिकन्स लव दैट। दे लव अ गुड फाइट एंड दे लव अ स्ट्रांग
लीडर, उसकी पर्सनल लाइफ जो मर्जी हो, लेकिन दे शुड बी प्राउड ऑफ दिस मैन। यार ये जो है ना टार्जन, ये हमारा लीडर है। और इस मैसेज को देने में कामयाब रहे डोनाल्ड ट्रंप, आप ये कह रहे हैं। और 100%। हमने देखा क्योंकि इससे पहले जब जो बाइडेन से उनका कंपटीशन हो रहा था तो जो बाइडेन की उम्र को भी एक मुद्दा बनाया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की उम्र में बहुत ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर कमला हैरिस आती हैं और फिर उसके बाद एक अलग ही तरह का कंपटीशन हमें नजर आया। पूर्णिमा जी कुछ ऐड करना चाह रही हैं? 226। बोरा जी एक बात बोले कि जस्ट वेरी शॉर्टली उन्होंने पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए वो पॉलिटिशियन की पर्सनल लाइफ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी जो एनर्जी प्राइस है, गैस प्राइस है, हमें जो $4 देना पड़ रहा है गैस के लिए, $3.50 देना पड़ रहा है एक बोतल दूध के लिए, एग्स आर अबाउट $3 ओवर हियर। दीज आर हर्टिंग पीपल लाइक अस, नॉर्मल वर्किंग क्लास पीपल। उनका पर्सनल लाइफ में कितने शादी किए, किन के साथ वो रिश्ता बना रहे, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। ठीक है, लेकिन वो चुनाव में मुद्दा बनाया गया और उस पर बड़ी लंबी बहस हुई, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप खुद उस पर सफाई देते नजर आए, तो इसको हम हटा नहीं सकते। अमेरिका के चुनाव में इसका रिफ्लेक्शन दिखा है और खुद ट्रंप को आना पड़ा उस पर सफाई देने के लिए, तो ऐसा हम इजीली उसको हटा दें कि भाई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मैं नहीं कह रही उसका हटा दे, एक लीडर के तरीका से। इवन सेलिब्रिटीज, पीपल वांट टू नो व्हाट देयर पर्सनल लाइफ लुक्स लाइक, यू नो। ठीक है, लेकिन एक लीडर में लोग कल्ट फिगर देखते हैं, एक आइडल देखते हैं, और इस वजह से शायद लगा कि ये सारे इश्यूज ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहे, लंबे समय तक नहीं छोड़ा। और देखिए एक और अपडेट है ट्रेंड्स को लेकर। 226 अब ट्रंप के फेवर में नंबर्स आ गए हैं और कमला हैरिस के नंबर जो है 108 देखिए उनके फेवर में, यानी कि 226 वर्सेस 108, 108 ये अभी का ट्रेंड, अभी का आंकड़ा नजर आ रहा। अभी भी एक बहुत बड़े मार्जिन से ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं। क्या ये बढ़त बनी रहेगी? क्या ये लीड ट्रंप की 270 के पार तक जाएगी?